सेल्फ मैनेजमेंट यानी आपका जाती निजाम। ये तो एक पूरी सीरीज है, ये पूरी सीरीज है। क्या मतलब, अब मैं आपको पूरा बताता हूं, खाली आप समझ लीजिए। अभी वक्त नहीं है हमारे पास सब चीजें कवर करने में, लेकिन ये क्या है, एक लीडर जो होता है, एक लीडर के लिए इंतजामी हुनर उसके अंदर होना बहुत जरूरी है। क्या कहा, एक लीडर के लिए इंतजामी हुनर का होना, जोर से बोलिए ना, बहुत जरूरी है। और इंतजामी हुनर में क्या क्या चीजें आती है, जरा जोर से पढ़ते जाइए। सबसे पहले जाती इंतजाम यानी सेल्फ मैनेजमेंट। क्या है, यानी जाती इंतजाम। नंबर 2, देख के जरा पढ़िए, टीम मैनेजमेंट। क्या है, यानी आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं उन लोगों के साथ टीम मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी टीम का इंतजाम, जमात का इंतजाम। फिर नंबर 3 क्या है, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, यानी आप किसी तंजीम के साथ जुड़े हुए हैं तो उस तंजीम के साथ आपका ताल्लुक और आपका निजाम कैसा है, यह आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है चेंज मैनेजमेंट, यानी तब्दीली का इंतजाम। चीजें तब्दील होती रहती है तो आपको तब्दीली के साथ जो है अपने आप को हम आहंग करना पड़ेगा। उसके बाद है रिस्क मैनेजमेंट, यानी हर काम में कोई ना कोई खतरा तो होता ही है, हर काम में खौफ का पहलू होता ही है। आपको उस खतरा को टालते हुए आगे बढ़ना आना चाहिए, जो है रिस्क मैनेजमेंट। उसके बाद है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप कभी भी किसी इदारे में काम करेंगे तो काम करते हुए इदारों में ऊंच नीच हो जाती है, लोगों के साथ तू मैं हो जाती है। सहाबा के जमाने में भी होता था, अल्लाह के रसूल सहाबा के दरमियान जो निज़ा होते थे उसको दूर करते थे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, इख्तिलाफात जो है, ये होते रहते हैं, लेकिन उन इख्तिलाफात को किस तरीके से हल करना, ये पूरे टॉपिक है, ये हमको आना चाहिए। और आखिर में है क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी ज़ब्ते मेयार। क्या मतलब ज़ब्ते मेयार, क्वालिटी मैनेजमेंट का क्या मतलब है? क्वालिटी मैनेजमेंट, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, मिसाल के तौर पर पार्ले जी, नाम सुना आपने? पार्ले जी नाम सुना? आपको क्या लगता है कि जिस आदमी ने पार्ले जी को पहली मर्तबा बनाया था वो अभी तक जिंदा है? कितने साल से पार्ले जी मार्केट में है? जिंदा है अभी हो। उसके बाद कई लोग बनाने वाले बदल गए, लेकिन उसके टेस्ट में कोई फर्क आया? टेस्ट में कोई फर्क आया? उसने अलग अलग प्रोडक्ट बनाए, लेकिन जो प्रोडक्ट उसका सबसे ज्यादा चलने वाला प्रोडक्ट है वो जो बिस्किट है, उसमें कोई फर्क। ये है क्वालिटी, यानी क्वालिटी को मेंटेन करके रखना। चाहे आदमी काम करने वाला बदल जाए, लेकिन क्वालिटी जो है उसको मेंटेन करके रखना और वक्तन फवक्तन क्वालिटी के अंदर इंप्रूवमेंट आए, इसके बारे में काम करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको अगर लीडरशिप में स्किल्स चाहिए तो ये सब चीजों के ऊपर आपको काम, बोलिए ना, फिर से एक मर्तबा पढ़िए सब। जाती इंतजाम, टीम का इंतजाम, तंजीम का इंतजाम, तब्दीली का इंतजाम, खतरात का इंतजाम, तनाजुआत का इंतजाम और ज़ब्ते मेयार। अब ये हर चीज को खोलने जाएंगे तो बहुत ज्यादा वक्त चाहिए समझने और समझाने के लिए। सिर्फ एक टॉपिक को मैंने यहां पर खोला है, जो है क्या है, और सेल्फ मैनेजमेंट को आप खोलेंगे तो उसके अंदर ये 7 चीजें निकल कर आएगी। क्या 7 चीजें निकल कर आएगी? सबसे पहले है टाइम मैनेजमेंट, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। उसके बाद है क्या है, बोलिए ना जरा जोर से, क्या है? स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट का क्या मतलब है? देखिए ये जो 3 है ना,
स्ट्रेस मैनेजमेंट, इमोशनल मैनेजमेंट और वर्क लाइफ मैनेजमेंट, ये तीनों आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। स्ट्रेस कब आता है आदमी को, यानी दिमागी एतबार से आदमी कब थकता है? थक गया, मेरा दिमाग थक गया, जिस्म नहीं थका है लेकिन दिमाग थक गया। फिर दिमाग थकता है तो क्या होता है? इमोशन यानी जज्बात जो है ये कंट्रोल में नहीं रहते। जज्बात जो होते हैं आदमी के कंट्रोल में नहीं रहते, और फिर उसके नतीजे में वर्क लाइफ बैलेंस गड़बड़ा जाता है। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब क्या है? एक है आपकी पर्सनल जिंदगी यानी घरेलू जिंदगी, और एक है आपकी प्रोफेशनल जिंदगी यानी आपके काम की जिंदगी। जब आपको स्ट्रेस होगा और स्ट्रेस की वजह से इमोशंस यानी आपके जज्बात मुतासिर होंगे तो आपके वर्क लाइफ बैलेंस में खलल पैदा होगा। इसको मिसाल के जरिए से समझिए, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। समझाओ? चलिए।